आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनीमे की दुनिया की सबसे खूबसूरत और इमोशनल फिल्मों में से एक मूवी किमी नो ना वा, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हारा नाम और इंग्लिश में योर नेम। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि समय, किस्मत और यादों के बीच बने एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसे देखने के बाद शायद ही कोई इंसान इसे कभी भूल पाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस फिल्म का हर छोटा सा सीन आगे चलकर बहुत बड़ा मतलब रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत से। हमारी कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे और शांत पहाड़ी शहर इतोमोरी से। यहाँ रहती है एक हाई स्कूल की लड़की जिसका नाम है मित्सुहा मियामिज़ु। मित्सुहा अपनी दादी और छोटी बहन के साथ रहती है। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि उसके पिता शहर के मेयर बन चुके हैं। राजनीति में व्यस्त रहने की वजह से उनका परिवार से लगभग कोई संबंध नहीं रह गया है। मित्सुहा का परिवार कई पीढ़ियों से एक प्राचीन मंदिर की देखभाल करता आ रहा है। उनकी परंपरा में पवित्र धागा बनाना और एक विशेष धार्मिक पेय तैयार करना शामिल है। लेकिन मित्सुहा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत उबाऊ है। हर दिन वही स्कूल, वही लोग और वही छोटा सा शहर। उसका बस एक ही सपना है कि वह किसी दिन टोक्यो जैसे बड़े शहर में रहे। एक दिन वह मजाक मजाक में आसमान की तरफ देखकर कहती है, काश अगले जन्म में मैं टोक्यो का एक हैंडसम लड़का बनूं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह बात उसकी किस्मत बदलने वाली है। अब कहानी हमें जापान की राजधानी टोक्यो लेकर जाती है। यहाँ रहता है एक हाई स्कूल का लड़का ताकी ताचिबाना। ताकी स्कूल जाने के साथ साथ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम भी करता है। उसका सपना एक बड़ा आर्किटेक्ट बनने का है। उसकी जिंदगी हमेशा भागदौड़ से भरी रहती है, लेकिन एक सुबह जब वह उठता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कल क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं। वह इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। उधर इतोमोरी में भी मित्सुहा के साथ कुछ अजीब होने लगता है। एक सुबह उसके घर वाले देखते हैं कि उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। वह ऐसी बातें कर रही होती है जैसी वह कभी नहीं करती। स्कूल में भी उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। मित्सुहा सोचती है कि शायद उसने कोई अजीब सपना देखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही घटना होती है। इस बार जब वह आंखें खोलती है तो वह अपने कमरे में नहीं होती, वह टोक्यो में होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वह अपने शरीर में नहीं बल्कि ताकी के शरीर में होती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उसी समय ताकी भी मित्सुहा के शरीर में पहुंच चुका होता है। दोनों को समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बॉडी स्वैप की नहीं बल्कि किस्मत, समय और यादों के रहस्यों को खोलने वाली है। लेकिन आखिर यह सब कैसे हो रहा है? क्या इसका संबंध आसमान में दिखाई देने वाले उस रहस्यमयी धूमकेतु से है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अगले भाग में।